जी स्टूडेंट्स, आज जो बात करनी है वो है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेट की बात चल रही थी। और मैंने आपको लास्ट टाइम वर्किंग नोट समझाया था कि वर्किंग नोट हमारा कैसे निकल करके आता है, ठीक है ना। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। और उसके बाद देखेंगे फिर आगे की कहानी। पहले देख लेते हैं वर्किंग नोट वाला जो तरीका है उसे यूज़ करते कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को हम प्लस माइनस करते हैं, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि हाउ टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इस चीज़ को निकालने के बाद ही आप अपने फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पॉइंट नंबर ए में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट ही आप यहाँ पर लिखते हैं। उसी के बाद हम आगे की प्रक्रिया इसमें करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन टॉपिक देख लीजिए आप लोग। टॉपिक क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास वैसे ओल्ड ईयर की बुक है, लास्ट ईयर की, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देर इज़ नथिंग चेंज इन द बुक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपकी वॉल्यूम 3 में कोई चेंज नहीं। आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। नई बुक है आपके पास, बड़ी अच्छी बात है। पुरानी है तो भी वो बहुत अच्छी बात है। कोई चेंज नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है ना। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। क्वेश्चंस आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फ़ायदा होगा। ये बात मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझदार हैं आप लोग सब, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट कैसे निकालते हैं वो देखनी है। इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ महा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16। इन्होंने महा लिमिटेड के, कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट्स का कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाला हुआ है, यानी कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं आपको। उससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, कुछ पॉइंट्स देने के बाद में बोल रहे हैं प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यानी कि ये आपसे बस क्या मांग रहे हैं, नोट मांग रहे हैं, वर्किंग नोट मांग रहे हैं आपसे, वर्किंग नोट मांग रहे हैं गाइस आपसे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो भी हमारा बैलेंस है। सबसे पहले देखते हैं हम अपना बैलेंस। बैलेंस डेट इज इन SOPL लिख दूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमारा बैलेंस होगा वो देखेंगे। सर वो कितना बैलेंस है हमारा, सरप्लस देखो, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख दिया हुआ है 2017 में, 2016 में दिया हुआ है 5 लाख। माइनस करोगे, क्लोजिंग वाले से ही ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो 2017 वाले से ही 16 को माइनस करना है। 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5 लाख रुपये बैलेंस, ठीक है। चलिए 5 लाख रुपए का मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में डिफरेंस ही देखना होता है बेटा, ध्यान रखना। डिफरेंस क्यों करा, डिफरेंस ही देखेंगे। ये तो करंट ईयर का है ना 10 लाख रुपए, तो ये लास्ट ईयर का दे रखा है इन्होंने 5 लाख रुपए। तो करंट ईयर में इंक्रीमेंट कितना हुआ ये देखना होता है, ठीक है ना। तो बैलेंस का डिफरेंस ले लेंगे, 5 लाख रुपए ले लेंगे। हमने 5 लाख रुपए ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें पॉइंट आ रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड का। सर ये क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है कि हमने प्रपोज्ड तो कर दिया है करंट ईयर में, बट विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर तो कर दिया। अब ध्यान से समझना, दो डिविडेंड आपको देखने को मिलेंगे। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है कि डिक्लेयर तो कर दिया इन करंट ईयर, डिक्लेयर इन करंट ईयर, बट पेड होगा इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर हुआ है कहाँ, करंट ईयर में। इस बार अगर डिक्लेयर हुआ है तो पेड कहाँ होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए इसे हटा देते हैं फिलहाल। सर कैसे कह रहे हो, मतलब हटा देते हैं, तो कुछ सुनो। प्रपोज डिविडेंड हमने दिया, माइनस कर दिया होगा आपने, जैसे भी हमने एडजस्टमेंट वगैरह करी हैं, तो उसे उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इस वर्किंग नोट में हम उसे ऐड करते हैं। मैंने फॉर्मेट में तुम्हें समझा भी रखा है, दिखाऊं, देखो जरा एक मिनट। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। सबसे पहले आप बैलेंस रख देंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमने लिखा था 5 लाख रुपए। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करेंगे, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर प्लस करेंगे। फॉर करंट ईयर हमें कौन सा देखना है, करंट ईयर का। करंट ईयर कौन सा, 2017 होगा हमारे लिए। 4 लाख रुपए का करंट ईयर का आ रहा है। सर इसका डिफरेंस नहीं लेंगे, नहीं, इसका डिफरेंस नहीं लोगे आप। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर वाला ही लेते हैं, ध्यान रखना है। ये आपको क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड लिख देंगे आप। proposed dividend
फॉर करंट ईयर, ठीक है, 4 लाख रुपए। उसके बाद क्या आ रहा है सर, डिविडेंड पेबल आ रहा है। करंट ईयर में तो है ही नहीं कुछ भी, तो डिविडेंड पेबल करंट ईयर में नहीं है, तो आप कुछ भी मत करो, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना सर, यहाँ पर नहीं करना या कहीं करना ही नहीं है, करेंगे कहाँ करते हैं हम इसे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसे लेकर के जाते हैं। डिविडेंड पेबल है क्योंकि ये क्या सर और भी कहीं जाएगा, हाँ कहीं और भी जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को ट्रीट करते वक्त हम इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं। अभी फ़िलहाल वर्किंग नोट में ये नहीं आएगा, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो इसीलिए आप इस पर फोकस ना करें, ठीक है, इसे इग्नोर कर दें इस चीज़ को। डिविडेंड पेबल एक ना एक ऐसी अमाउंट आएगी ज़रूर एग्जाम में जो आपको घुमाएगी, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़न में डालेगी, बट उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि वो रेलिवेंट नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं प्रिपेयर द नोट टू शो द, बस और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, आंसर निकाल दो, इसका प्लस करना है, माइनस वाली कोई चीज़ इसमें नहीं आई। सर इतना आसान क्वेश्चन करवाया है आपने, हाँ क्या दिक्कत है, अभी आता नहीं ना आपको, बात समझो। अब ये क्या है, नेट प्रॉफिट आया है, कौन सा वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस नेट प्रॉफिट से जो 9 लाख रुपए आंसर आ रहा है, इससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते। अगर ये फुल लेंथ का क्वेश्चन होता, सर एक क्वेश्चन और करें, हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा देखते हैं अगर कोई होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही आ रहा है ठीक ठाक से, इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है, उसे देख लेते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड को बता रहे हैं कि उनकी कोई बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट हमने लिए हुए हैं कुछ पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहे हैं बाद में शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कुछ हिंट वगैरह भी दिया हुआ है। हिंट में एग्जाम में नहीं देगा तो हमें भी इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट ही निकालना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला, यानी कि हमें वर्किंग नोट देना है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, वही नेट प्रॉफिट लिख लो आप। ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला होता है, ये आफ्टर वाला होता है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे सर, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस देखो कहाँ है, पहले ये रहा ना सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, 7,20,000 और 4 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर, डिफरेंस होगा 3,20,000 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यही निकालेंगे हम पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना, सबसे पहले यही चेक करते हैं। अब आ जाओ स्टार्टिंग से, इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई इसका तो कोई चेंज पहली बात है नहीं, इसमें 8 लाख और 8 लाख है, अगर होता भी तो वर्किंग नोट में जाता नहीं, क्यों नहीं जाता। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने समझा हुआ है पहले से ही कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ट्रीटमेंट विल बी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम तो यहाँ वर्किंग नोट बना रहे हैं, इवन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं कर रहे भाई, वर्किंग नोट में ही आएगा ही नहीं, रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट पॉइंट है। आगे बढ़ो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें भी कोई चेंज नहीं, अगर होता भी तो भी वर्किंग नोट में नहीं आता। सर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने पढ़ी हुई होंगी, नहीं पढ़ी है तो कंपनी के लेक्चर पे जाएं, वहाँ पर देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं सब। 10% का क्या चक्कर है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले बंदों को, यानी कि आप कह सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बेटा 10% के हिसाब से या जो भी यहाँ पर परसेंटेज होगी उसके हिसाब से डिविडेंड जाता है, तो ये डिविडेंड की परसेंटेज होती है। कभी कभी आपने डिबेंचर्स भी देखे होंगे, कभी कभी मन में ख्याल नहीं बेटा, X% डिबेंचर्स भी देखे होंगे आपने, कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। 5% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स की परसेंटेज की अमाउंट वो होती है जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जाता है, ध्यान रखना। डिबेंचर्स वगैरह लोन वगैरह होते हैं तो इसलिए इंटरेस्ट और शेयर पर डिविडेंड जाता है, मिलता है, ऐसे आप कह सकते हो। तो डिविडेंड के लिए क्या माने, इस शेयर कैपिटल के लिए मानी जाएगी 10% की, ये डिविडेंड की अमाउंट है। क्या कुछ करना है सर, हाँ करना है, आगे बताएंगे। अभी आगे बढ़ो, पहले सरप्लस कर लिया हमने। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 1,20,000, प्रपोज डिविडेंड का क्या करते हैं सर, बेटा करंट ईयर वाला प्लस करते हैं, कितना है 1,60,000 है। ऐड कर लेंगे, कितना, क्या लिखेंगे इसे, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना, 1,60,000, ठीक है ना।
उसके बाद में कुछ देखना है क्या, हाँ जी, अनपेड डिविडेंड। सर ये आएगा ही नहीं इसमें, क्यों नहीं आएगा बेटा, अनपेड डिविडेंड है, हमारे वर्किंग नोट में ये वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एन इंटरिम या इंटायरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वॉज पेड। सर ये इंटायरिम डिविडेंड क्या होता है, आपने तो प्रपोज्ड बताया था। सुनो, अगर प्रपोज्ड आ जाए तो समझ जाओ डिक्लेयर करंट ईयर में हुआ है, वो पेड हुआ होगा नेक्स्ट ईयर में, होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है ना, लास्ट ईयर का पेड होता है करंट ईयर में। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये इंटरिम डिविडेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है समझो, ये डिक्लेयर एंड पेड बोथ इन करंट ईयर होते हैं, ध्यान रखना। दोनों के दोनों काम ये करंट ईयर में होते हैं, यानी कि डिक्लेयर भी अभी होगा और इंटरिम डिविडेंड का कुछ ऐसा भी कहते हैं मानने वाले लोग कि ये कंपनीज के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई रूल वूल नहीं है तो 7 दिन के अंदर इन्हें पेड करना होता है। कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। सर डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड जो शेयर पर अमाउंट जाती है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, जैसे लोन वगैरह पर इंटरेस्ट जाता है, ऐसी शेयर्स वगैरह पर डिविडेंड जाता है। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड हमने पेड करना है करंट ईयर का, तो ये भी हमें प्लस करना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर द करंट ईयर। ठीक है, कितना पेड करा इन्होंने, 40,000। बस, और कुछ है इस क्वेश्चन में नहीं, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोई अपने पास से नहीं करा रहा, ये सब चीज़ें वर्किंग नोट में है, यानी कि फॉर्मेट में है, हम एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग सारी एडजस्टमेंट कर ली। एक पॉइंट बचा था 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान रखो, इंटरिम डिविडेंड सॉरी प्रपोज डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर कैपिटल पर है तो प्रपोज डिविडेंड फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर भी होगा। सर ऐसे होता है, हाँ, डिविडेंड तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को भी मिलेगा, डिविडेंड आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को भी मिलेगा। अब डिविडेंड यहाँ कौन सा मिला, इक्विटी वालों को प्रपोज, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को भी प्रपोज्ड होगा। तो 10% जो करंट ईयर का जो 10% होगा वो क्या माना जाएगा, प्रपोज डिविडेंड माना जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। और इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो भी आएगा इसमें, प्रपोज्ड डिविडेंड। सर ऊपर जो लिया था वो किसका लिया था, वो इक्विटी वालों का था, इक्विटी शेयर वालों का। ये प्रेफरेंस वालों का है, 60 लाख नहीं सॉरी 6 लाख का 10% 60,000। बस ऐड कर देंगे, टोटल मारो जरा इसका, 1 2 3 3 3, ये तो 3 0 ऐसे आ रही हैं, एक और भी आ रही है, 6 4 10 6 16 2 18, 1 3 4 5, 5,80,000। गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कोई, 6 4 10 और 10 6 16 2 18, 1 हासिल 1 3 4 1 5, 5,80,000 आ रहा है भाई, देख लेते हैं 1 मिनट। सही है आंसर हमारा, 5,80,000 रुपये। ठीक है, अब भी किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मेरे को मैसेज वैसेज कर लेना। ठीक है, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बता देना यार सर ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखें फिर, या इसमें कर दें आगे बढ़ा दें, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जो वर्किंग नोट के बाद करते हैं, क्या वर्किंग नोट के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश फ्लो होता है, यानी कि उसका आगे की फॉर्मेट क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पूरा यहाँ तक कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इंतज़ार करिए आप नेक्स्ट लेक्चर का, और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर एक चीज़ भी पसंद आती है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको मैंने 10 चीज़ें बताई, 10 में से आपको एक भी पसंद आई तो कुछ आप अगर सीख कर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो हमारे लिए यूज़फुल थी, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाया करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर भी करा करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट देना चाहिए, आप लोगों की वजह से ही चैनल वैनल चलते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।